चूजे भैया, इस लकड़ी को नारियल के अंदर फंसा कर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। कहकर उसने वो लकड़ी नारियल के खोल के अंदर फंसा दी। फिर चूहे ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। टीनू चिड़िया अपने पति टिंकू से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने तक का इंतजाम भी टीनू को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में टीनू ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन मेंढक, चूजा और एक चूहा टीनू चिड़िया से मिलने आए। टीनू बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टिंकू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं महाराज। टीनू, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों न कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कहकर टीनू ने टिंकू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। कहकर टीनू चिड़िया उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह टीनू को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। कहकर मेंढक पानी में कूद गया और चूजा बोला, लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? सुनकर मेंढक हंसने लगा और खूब मजे से तालाब में तैरने लगा। उन सबका भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी टीनू की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे मोंटू बंदर बैठा हुआ नारियल खा रहा था। वो नारियल खाकर वहां से चला गया। टीनू को नारियल का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस नारियल के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाई। चूजा कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और चूहा एक धागा उठा लाया। चूजे भैया, इस लकड़ी को नारियल के अंदर फंसा कर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। कहकर उसने वो लकड़ी नारियल के खोल के अंदर फंसा दी। फिर चूहे ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसका कर तालाब में डाला। और उसमें बैठकर चल दिए। ये देख मेंढक भी खुश हो गया और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आ लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको टीनू के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह टीनू काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा टीनू, जल्दी वापस आएंगे। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। टीनू ने टिंकू से कहा, सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है।
कहीं कोई इसको ले न जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। टिंकू ने आलस दिखाते हुए कहा। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टिंकू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। टीनू भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगेगा। ये देख उसको अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। उसकी एक दो आवाजों के बाद टिंकू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और ये पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूब ही जाएगा। ये सुनकर टिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। कहकर वो हवा में उड़ गया। टीनू को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टिंकू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। टीनू बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी, पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टिंकू अपनी चोंच के अंदर नारियल की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव डाली पर रखी। जल्दी से अंडों को उठाने में मदद करो। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी नाव चलने लगी। टीनू अपने अंडों को सेफ देखकर बहुत खुश थी। टिंकू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा, पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपना मुंह लेकर इसी तरह आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने मेहनत करना सीख लिया और हमारे अंडों को भी बचा लिया। दोनों नाव के अंदर बैठे हुए खूब बातें करते रहे और जब बारिश रुकी तो नाव एक पहाड़ी पर जाकर रुक गई। अगले ही दिन अंडों में से बच्चे बाहर निकले, जिनको देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उसी पहाड़ी पर रहने लगे। कुछ दिनों में पानी सूख गया और जमीन भी नजर आने लगी। जब बच्चे उड़ने लायक हो गए तो वो वापस अपने पुराने जंगल में पहुंचे। वहाँ सभी जानवर पक्षी वापस आ चुके थे और सभी एक साथ फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है?
ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। सारस ने जितने जानवरों से भी इस बारे में बात की, उसको इसी तरह के जवाब मिले। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था। इसी तरह उसने कई घंटों मेहनत की और काफी लंबा नाला बना डाला। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। खैर, अब तो कल ही स्टार्ट करूँगा। तभी मोटू गैंडे की नजर उस पर पड़ी। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ये कहकर मोटू गैंडा वहाँ से चल दिया। फिर अपाहिज सारस भी तालाब के किनारे पहुँच गया। अरे सारस भाई, आखिर तुम थे कहाँ? रोजाना तो तुम हमें यहीं पर मिलते हो। मैं नदी किनारे जाकर खुदाई कर रहा था। खुदाई? लेकिन वो किस लिए? इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है, इतनी तेज कि बाढ़ भी आ सकती है। मैंने अकेले नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है और मैं उस नाले को हमारे जंगल के बीच से लेकर नदी के किनारे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, बारिश का पानी आसानी से नाले के जरिए नदी में पहुंच जाएगा और हमारे जंगल में बाढ़ आने से टल जाएगी। प्यारे सारस, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। कोई बाढ़ नहीं आने वाली। अगले दिन फिर से सारस ने सुबह से ही नाला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरफ मोटू गैंडे ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि पागल अपाहिज सारस जंगल के बीच से लेकर नदी किनारे तक एक नाला खोदने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। अपाहिज सारस बिना किसी की मदद के मेहनत करता रहा और करीब 15 दिनों में जाकर उसने जंगल में अच्छा खासा नाला बना दिया। अब वो तालाब के किनारे बैठा सिर्फ आराम किया करता था। जंगल के सभी जानवर पूरे दिन उसकी मेहनत की तारीफ करने और उसके पास आते जाते रहते थे। ये बात अब गैंडे को हजम नहीं हो रही थी। ये तो बेवजह जंगल का हीरो बन बैठा। अब कुछ ऐसा करूंगा कि इसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी।
हाँ। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी सारसों का झुंड भी सैर को नहीं निकला था, लेकिन सभी जानवर अब बेफिक्र थे कि इस बार पानी नहीं भरने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वो सभी मिलकर अपाहिज सारस के पास गए। सारस, तुमने तो बारिश के पानी को निकालने के लिए नाला बनाया था ना, लेकिन इस बार तो पानी और ज्यादा तेजी से भर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम अच्छे से नाला बनाया था, पानी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी बारिश और तेज हुई और जंगल में बाढ़ आनी शुरू हो गई। गैंडे की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अब पानी उसकी गुफा के अंदर तक भर गया था और गुफा का आधा मुंह पानी में डूब चुका था। सभी जानवर अब अपाहिज सारस के पास जाकर एक बड़े टीले पर जमा हो गए। पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ एक हाथी ही था जिसकी गर्दन तक पानी आया था और वो पानी में चल पा रहा था। उसके पीछे पीछे मोटू गैंडा भी वहां पहुंच गया। सब मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोटू गैंडे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं सारस को मिलने वाली शाबाशी से जल रहा था, इसलिए मैंने इसके नाले का मुंह एक पेड़ को गिराकर बंद कर दिया। मुझे लगा था हर बार की तरह इस बार भी पानी सिर्फ 2 दिन के लिए भरेगा, लेकिन इस बार तो ऐसी बारिश आई कि मेरी गुफा तक डूब गई। तुमने जलन में आकर पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। इससे तुमको आखिर क्या मिला, बताओ जरा। मुझे माफ कर दो सारस भाई और रामू हाथी, प्लीज मेरे साथ चलो, उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। अब सभी जानवर उसी टीले पर जमा हो गए और मोटू गैंडा रामू हाथी के साथ वहां से चला गया। उन्होंने देखा कि नाला जिन 2 पेड़ों के बीच से निकल रहा था, वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। चलो रामू हाथी, अब इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। रामू हाथी और गैंडे ने मिलकर उस पेड़ को जैसे ही हटाया, पानी का तेज बहाव नाले से होता हुआ नदी से जा मिला। कुछ ही देर में जंगल का सारा पानी नदी में उतर गया और सभी जानवर ये देखकर खुश हो गए। रामू हाथी और मोटू गैंडा फिर से वहीं पहुंचे। मोटू गैंडा अपनी गुफा को खुली देख बहुत खुश हुआ। सभी जानवर सारस के पास जमा हुए और उसके अनुमान की सभी ने तारीफ की। मुझे माफ कर दो सारस भाई, अब से मैं किसी से जलन नहीं रखूंगा। तुम नहीं होते तो आज हमारा जंगल नष्ट हो जाता। कोई बात नहीं गेंडे भाई। उसके बाद सभी जानवर जंगल की सफाई में लग गए। उस दिन के बाद कई बार बारिश हुई, लेकिन कभी भी जंगल में पानी नहीं भरा और अपाहिज सारस पूरे जंगल का चहेता जानवर बन गया।